नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उस कड़ी में आज हम भाग 17 लेकर आए हैं और इस भाग में अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न हैं। इस भाग में अभिप्रेरणा का दूसरा भाग कहा जा सकता है इस भाग को। तो ये अभिप्रेरणा के दूसरे भाग में हम लगभग 10 प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं। ये सभी 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही। ये हमारे प्रश्न सभी टीजीटी, पीजीटी के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी शैक्षिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से आप अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि आपको बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा होगा। हर शैक्षिक परीक्षाओं के लिए हमारा ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न ये रहा। तो पहले प्रश्न पे हम चलते हैं। अभिप्रेरणा का ये 11वां प्रश्न है और आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। तो आज हम जानते हैं कुछ जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो ध्यान रखिए, जन्मजात अभिप्रेरक हैं भूख, प्यास, निद्रा और काम। प्रश्न नंबर 12 है, अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। यह अभिप्रेरणा की परिभाषा किसने दिया है? इसे दिया है युंग ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिप्रेरणा का पुनर्वलन या प्रवलन सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, पुनर्वलन या प्रवलन की अगर बात आती है तो हल महोदय हैं। चाहे किसी भी साइकोलॉजी की किसी भी पक्ष पर यदि बात की जा रही हो अभी पुनर्वलन सिद्धांत का, तो वो हल है। प्रश्न नंबर 14 है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। सजीव प्रयास, सजीव प्रयास को अभिप्रेरणा कहा है किसने? तो ये है एविरल ने। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेस्लो के अनुसार व्यक्तित्व की 5 आवश्यकताएं, मेस्लो ने व्यक्तित्व की कौन कौन सी 5 आवश्यकताओं को बताया है? तो वो है सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर स्नेह की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता और फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मेस्लो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब उसके बाद वो सुरक्षा की बात करता है, तब वो सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा जब उसे प्राप्त हो जाती है तब फिर वो स्नेह चाहता है। स्नेह के बाद वो सम्मान चाहता है और सम्मान के बाद वो 5वां कदम है, 5वां सोपान है आत्मसिद्धि। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक या स्थिति या एक मनोदशा है जो किसी क्रिया को शुरू करने, जारी रखने की प्रवृत्ति रखती है। अभिप्रेरणा की यह परिभाषा किसने दिया है? तो इस परिभाषा को गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को संबद्ध किया है किससे?
संबद्ध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। तो मैकडूगल ने ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताया है, तो किससे संबंधित किया है, किसी से संबद्ध किया है, किससे जोड़ा है वो, तो वो है संवेग से। अब अगला प्रश्न है, सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा गया है? तो सीखने का स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को कहा गया है। अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है और अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये भी पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये किसने कहा है? तो इसको स्किनर महोदय ने कहा है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग। अनुचित प्रयोग चाहे पुरस्कार का हो अथवा दंड का हो, अगर अनुचित प्रयोग किया जाता है तो वो अधिगम को बनाता है क्या? प्रभावहीन बना देता है वो। अगर पुरस्कार का हम अनुचित प्रयोग करेंगे तो वो हमारे अधिगम को प्रभावहीन बना देगा। अगर हम किसी गलत क्रिया पर पुरस्कार दे देते हैं बच्चे के, जो एक्सेप्टेबल क्रिया नहीं है, जो सही क्रिया नहीं है, उस पर यदि पुरस्कार हम देते हैं तो क्या होगा? अधिगम यानी लर्निंग क्या हो जाएगी? प्रभावहीन हो जाएगी। और यदि दंड का प्रयोग हम अनुचित करते हैं, अनुचित दंड का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी विद्यार्थी ने सही रिस्पॉन्स किया और उसकी सही रिस्पॉन्डिंग पर आपने दंड दिया, तो वो अधिगम प्रभावहीन होगा। ये ध्यान रखिए। तो शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि पुरस्कार और दंड का प्रयोग सही समय पर करे, उचित प्रयोग करे। और दंड भी कैसा? सुधारात्मक दंड की बात कही गई है। यदि मनोविज्ञान में दंड की बात कही गई है तो वो सुधारात्मक दंड होना चाहिए। मारपीट का विरोध करता है मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार का चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां जो हैं, किसने बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां अभी चर्चा हमने किया है, मैकडूगल ने। तो ये मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार का चालक हैं। अगर मूल प्रवृत्तियां नहीं होगी तो मानव का व्यवहार संचालित नहीं होगा। ये किसका कहना है? तो ये है मैकडूगल का कहना है ये। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताएं, इनको जन्मजात अभिप्रेरक भी अभी हम कहे हैं। तो जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं वही प्राथमिक आवश्यकताएं भी हैं या प्राथमिक अंतर्नोद भी हैं। तो कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद और काम यानी सेक्स। यानी सभी दैहिक आवश्यकताएं, सभी शारीरिक आवश्यकताएं, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्नोद की तीव्रता। अंतर्नोद यानी ड्राइव इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्रणोद भी कहते हैं। तो अंतर्नोद की जो तीव्रता है किस पर निर्भर करती है? तो वो है आवश्यकता पर। आवश्यकता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ड्राइव उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ड्राइव कौन माने कि हंगर ड्राइव यानी भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, स्लेप्ट ड्राइव यानी नींद अंतर्नोद, सेक्स ड्राइव यानी काम अंतर्नोद। ये जितनी आवश्यकता इसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ी हुई आवश्यकता को हम ड्राइव कह सकते हैं। बढ़ी हुई आवश्यकता पर जो स्थिति बनती है, जैसा महसूस होता है, वही है ड्राइव, वही है अंतर्नोद। तो अंतर्नोद की जो तीव्रता होती है
ड्राइव की जो तीव्रता होती है वो आवश्यकता पर निर्भर करती है। जितनी आवश्यकता बढ़ेगी, प्राथमिक आवश्यकताओं की, अंतर्रोध उतना तीव्र होगा। तो दोस्तों, आज हमारे इन प्रश्नों की श्रृंखला, आज का हमारा ये जो है 17वां भाग और अभिप्रेरणा का ये दूसरा भाग यहीं पे संपन्न होता है। दोस्तों, हमारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष पटल पे रखते रहेंगे, आपको हम लाभ दिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ शेयर किया करें। तो अभी तक आपने जो धैर्य के साथ सुना, हमारे वीडियोज़ को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।